नमस्कार साथियों। आज मैं आपकी चर्चा करूंगा आपके साथ आयत। मैं आपको पिछली वीडियो में त्रिभुज के बारे में बता चुका था, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं और त्रिभुज के बारे में जान सकते हैं। तो हम आगे चर्चा करेंगे आयत पर। जो इस वीडियो को मैं देख रहे हो, यदि मेरी वीडियो को पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हम बात करेंगे आयत पर। तो आयत क्या है, तो हम आयत पर चर्चा करेंगे। तो यह है एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उसे हम आयत कहते हैं। ये हमारा चित्र बना है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का है। ये हमारा आयत कहलाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उनकी विशेषताएं कि आयत की विशेषताएं क्या होती हैं। पहला है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर या समांतर होती हैं। ठीक है, आयत के दोनों विकर्ण समान होते हैं। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में बांटते हैं। जैसे हमारे आयत हो गया, हमारे इसके विकर्ण हो गए, तो जो विकर्ण के ये हमारे समान भागों में बांटेंगे। ये यहाँ जो कटान होगी, कटा यहाँ पर, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब समद्विभाजित होंगे। ठीक है, और प्रत्येक कोण 90 का होगा। हम आपको बता चुका था मैं पहले कि हमारे पूरे कोण 90 का होते हैं। अब पढ़ेंगे हम त्रिभुज के सूत्र। तो इसी तरह के सवालों पर हमारे त्रिभुज हुए, आयत हुए, वर्ग हुए, इसी से संबंधित हमारे सवाल बीटीसी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम अब इसमें सूत्रों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला हमारा सूत्र है आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप 2 कोस लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। और आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, जब हम किसी आकृति का परिमाप ज्ञात करते हैं तो उसकी जितनी भी भुजाएं होती हैं सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं, हमारा परिमाप ज्ञात हो जाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम त्रिभुज के सूत्र। मैं आपको पिछली वीडियो में त्रिभुज के बारे में बता चुका था, उसके थोड़े सूत्र थे तो हम इस वीडियो में बता रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनते जाइए। पहला है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होती है। जैसे हमारा जो त्रिभुज दिया है, इसमें हम ऊंचाई डालें, लंब डालते हैं, जो हमारी ऊंचाई कहलाती है। ये हमारा आधार हो गया। तो जब हमें ऊंचाई और आधार ज्ञात हो तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। अब पढ़ेंगे त्रिभुज का परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, मतलब तीनों भुजाओं को हम जोड़ देते हैं तो हमारा त्रिभुज का परिमाप ज्ञात हो जाता है। इसे हम 2s से कहते हैं। इसको हम अर्ध परिवार ज्ञात करते हैं तो a+b+c/2 हो जाता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। जब हमें अर्ध परिमाप ज्ञात हो और भुजाएं ज्ञात हों तो हम त्रिभुज का सूत्र, इस सूत्र से उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट s, s-a, s-b, s-c। ठीक है, तो ये हमारा इसका सूत्र हो गया। अब आगे पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। ये थोड़ा प्रिंट अच्छा नहीं हुआ, जब हमारा स्क्वायर है यहाँ पर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो अंडर रूट 3/2 भुजा होता है। और एक तो हमने इसको सूत्र डब्बे में बंद किया है, इसको भी तरह थोड़ा ध्यान दीजिए। ये होता है हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारा समकोण त्रिभुज के लिए होता है। तो 90 अंश के सामने भुजा कर्ण कहलाती है, क्षैतिज पर ये आधार कहलाती है। ये हमारा लंब हो गया। ठीक है, इसके लंब और आधार जो होते हैं कोणों पर बदलते हैं, इसलिए हम जब कोण मानते हैं तो कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है।
तो जो हमारी लंब हो जाएगी ये हमारा आधार। कण हमारा परिवर्तित नहीं होता है, एक सा रहता है हमेशा, तो कण कण ही रहेगा। जब हम इसको कोण मानते हैं तो इस कोण के सामने को जो हमारी लंब कहलाएगी, ये हमारी क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, और ये हमारा आधार कहलाएगी। बस इतना में समझ जाएंगे तो हमारे इसके सवाल आसानी से बन सकते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे वर्ग पर। तो जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हों, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे मेरी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप वीडियो को देख सकें। तो हम चर्चा करेंगे वर्ग पर। तो ऐसा चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं समान तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है वर्ग कहलाता है। जैसे हमारा हमने जे बना दिया, ये क्या हमारा वर्ग है, चार भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो जो हमारा वर्ग हो गया। इसकी कोई गुण है, विशेषताएं हैं, तो इस हम इन विशेषताओं को भी देख लेंगे। वर्ग की चार भुजाएं समान होती हैं, तो अब देख रही है चित्र में कि वर्ग की चार भुजाएं बराबर हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश है, तो ये हमारे कोण 90 अंश के हो गए। और दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये हमने इसमें विकर्ण डाल लिए। तो यहाँ पर ये कोण बनने का 90 का बनेगा, और इसका मतलब होता है ये 90 बन गया, और दूसरा पॉइंट है समद्विभाजित, मतलब दो बराबर भागों में भी बांटता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। वर्ग, ये हमारा एक नोट है कि वर्ग एक आयत भी होता है। जैसे ये हमारा वर्ग बना है, ये हमारा आयत है। ठीक है, जो वर्ग है वो हमारा आयत हो सकता है, होता है। ठीक है, वर्ग एक हमारा आयत भी होता है, लेकिन जो आयत होता है वो हमारा वर्ग नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वर्ग की चार भुजाएं बराबर होती है लेकिन आयत की चार भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। तो आयत वर्ग तो नहीं हो सकता है, लेकिन जो वर्ग है वो हमारा आयत तो जरूर हो सकता है। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे वर्ग के सूत्र पर। ये हमारे 3 वर्ग के सूत्र हैं। पहला है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, वर्ग का विकर्ण √2 गुणा भुजा। ठीक है, ये हमारा वर्ग का परिमाप है। हमने आपको बताया था कोई भी आकृति दी गई हो, यदि उसका परिमाप ज्ञात करना है तो उसकी जितनी भी भुजाएं दी गई सभी को जोड़ देते हैं, तो हमारा परिमाप ज्ञात हो जाता है। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे कुछ सवालों पर। कि किसी खेत की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और खेत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमारी भुजाएं अलग अलग हैं, तो देखिए हमारा खेत क्या है, खेत हमारा आयताकार होगा। तो हम आयत की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर लिखेंगे। क्षेत्रफल का करना तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे, तो 8 गुणे 10 80 मीटर हो गया। जब मीटर है ये हमारा मात्रक होता है, हमारा हमेशा क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई के रूप में होता है, तो हमारा वर्ग लगा दिया, इकाई में इसमें मीटर थी तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम आयत का परिमाप। तो होता है हमारा 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, इसका मान रखेंगे। तो सबसे पहले हम 2 कोष्टक 8 + 10 लिया, मान रखा, और सबसे पहले हम कोष्टक को हल करते हैं, तो हम इसको जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, और 18 दूनी 36, तो हमारा 18 मीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल कि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 110 मीटर 40 मीटर है, इसके चारों ओर तार लगाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। देखो बच्चों, इसको तुम्हें ध्यान से बिल्कुल समझना है। जैसे हमारी आयत है, लंबाई हमारी 110 है और 40 मीटर चौड़ाई, इसके हमें निकालना कि इसमें तार कितना लगेगा। जब हम इसके चारों तार लगाएंगे तो हमारा तार कितना लगेगा। ठीक, तो ध्यान देना, जब हम तार लगाएंगे तो इसके चारों लगाएंगे, सवाल में कह रहा कि चारों लगाना है। जब हम चारों तार लगाएंगे तो हम इसका क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे, क्योंकि भुजाओं पर ही हम तार लगाते हैं। तो जी हमारा इसमें तार लगाएंगे तो हम आयत का निकालेंगे परिमाप, तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया, इसके मान रखेंगे। ये हमारा कोष्ठ लगे हुए हैं, तो सबसे पहले हम कोष्ठ को हल करते हैं, तो जोड़ देंगे 150 हो जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो 300 मीटर।
ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। हम एक सवाल लाए हैं आपके वर्ग के रूप में। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी भुजा 12 मीटर है। भुजा कितनी दी हमारी 12 मीटर। जो मान दिया जाता है उसको हम तुरंत नोट कर लेते हैं और नोट करने के बाद सवालों को आगे हल करते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, 12 का वर्ग करेंगे तो 144 आएगा, तो 144 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमें वर्ग के रूप में कुछ सवाल पूछ सकता है, परिमाप भी पूछ सकता था। तो क्या करते, भुजा हमें मालूम थी तो 4 गुणा भुजा लगा देते, तो 4 गुणा 12 कर देते थे, तो बाजू के 48। तो 48 मीटर हमारा क्या निकलता, परिमाप निकलता। ठीक है, इस प्रकार से हमारे सवाल लगाते हैं। अब इस सवाल मिलाए हैं त्रिभुज का, कि त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं 8 मीटर, 15 मीटर और 17 मीटर। इनको हम तुरंत ए बी और सी के रूप में मान लेंगे। क्षेत्रफल क्या निकालना है, हमें आपको बताया था अभी सूत्र। तो हम क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एस की हमें ज़रूरत पड़ती है, जो हमारा अर्ध परिमाप कहलाता है। तो तुरंत हम एस का सूत्र लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 मान रखेंगे, इन सबको जोड़ देंगे और 2 का भाग देंगे, तो हमारा एस निकला, हमारा आया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, सबके मान रखेंगे और सब जब मान रखेंगे तो 20 आ गया, 20 माइनस 8, 20 माइनस 15, 20 माइनस 17। अंडर रूट लगाया तो 20 गुणा 20 में से 8 गई 12, 20 में से 15 गई 5, 20 में 17 गया 3। ठीक है, अब हम इसका गुणा नहीं करेंगे, अगर गुणा करेंगे तो अंडर रूट निकालने में कठिनाई होगी। तो इसका आपको सिंपल तरीका हम आपको बता रहे हैं, तो वो लगाएंगे तो आपको अंडर रूट के सवाल हल करने में मुश्किल नहीं होगी। यदि हम इसको हम पूरे का गुणा करते हैं तो एक बहुत बड़ी बड़ी संख्या आएगी, तो उसका अंडर रूट निकालने में आपको दिक्कत होगी और टाइम भी लगेगा। तो हम क्या किया, हमने इस 20 का खंड कर लिए तो 2 गुणा 5 होगा। इस 12 का खंड कर लिए तो 2 गुणा 3 हो गया, 5 में ज्यों का तो उतार लिया, 3 में। ठीक है, तो जब अंडर रूट होता है तो हम 2 2 के जोड़े बनाते हैं। तो एक 2 का जोड़ा जे बनेगा, एक 2 का जे बनेगा, एक 3 का जे बनेगा, एक 5 का जे बनेगा। ठीक है, तो हर जोड़े से एक एक अंक निकाल लेते हैं। तो एक 2 आ जाएगा, एक 2 यहाँ से आ जाएगा, एक 3, एक 5 यहाँ से, तो हमारा अंडर रूट का चिन्ह हट गया। ठीक है, अब अच्छा हमारे 2 गुणा 3 गुणा 5 इन सब का गुणा करेंगे तो आएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। तो आप लोग सभी सवालों को लगाएं और जो सवाल आपको ना बने तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और सवालों को पूछ सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर कहूँगा कि आपको बीटीसी में हमेशा लॉन्ग सवाल ही लगाने हैं, शॉर्ट सवाल आपको बिल्कुल भी नहीं लगाने, हमेशा लॉन्ग सवाल लगाना है। आपको नंबर फुल मिलेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपके अच्छे नंबर आएँ, आप मेहनत से पढ़ें। मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।